अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम ज़ैन आदिल है। नाजरीन, 1917 की बात है। इराक़ के पहाड़ों में बरतानवी जनरल स्टोनली मावदे का एक चरवाहे से सामना हुआ। जनरल चरवाहे की तरफ मुतवज्जा हुआ और अपने मुतरजिम से कहा, इससे कहो कि जनरल तुम्हें 1 पाउंड देगा, बदले में तुम्हें अपने कुत्ते को ज़िबा करना होगा। नाजरीन, आप जानते ही होंगे कि कुत्ता चरवाहे के लिए कितना अहम होता है। ये उसकी बकरियां चराता है, दूर गए रेवड़ को वापस लाता है, दरिंदों के हमलों से रेवड़ की हिफाजत करता है और रेवड़ के मालिक की जान बचाने के लिए अपनी जान भी देने से दरेग नहीं करता। लेकिन यह भी सच था, इस 1 पाउंड की मालियत तो आधे रेवड़ की कीमत से भी ज़्यादा बनती थी। चरवाहे ने कुछ देर सोचा और फिर इसके चेहरे पर लालची मुस्कुराहट फैल गई। इसने कुत्ते को पकड़ा और जनरल के कदमों में ज़िबा कर दिया। जनरल ने चरवाहे से कहा, अगर तुम इसकी खाल भी उतार दो तो मैं तुम्हें 1 और पाउंड देने को तैयार हूँ। चरवाहे ने खुशी खुशी कुत्ते की खाल भी उतार दी। इसके बाद जनरल ने कहा, मैं मज़ीद 1 और पाउंड देने के लिए तैयार हूँ अगर तुम इसकी बोटियाँ भी बना दो। चरवाहे ने फ़ौरन ये ऑफ़र भी कबूल कर ली। जनरल चरवाहे को 3 पाउंड देकर चलता बना। जनरल चंद कदम आगे गया कि उसे पीछे से चरवाहे की आवाज़ सुनाई दी। वो पीछे पीछे ही आ रहा था और कह रहा था, जनरल अगर मैं कुत्ते का गोश्त खा लूँ तो तुम मुझे 1 और पाउंड दोगे। जनरल ने इनकार में सर हिलाया कि मैं सिर्फ तुम्हारी नफ्सियात और औकात देखना चाहता था। तुमने सिर्फ 3 पाउंड के लिए अपने मुहाफिज और दोस्त को ज़िबा कर दिया, इसकी खाल उतार दी, इसके टुकड़े किए और 4थे पाउंड के लिए इसे खाने के लिए भी तैयार हो। और यही लालच, यही सोच और यही हवीस मुझे यहाँ के हर इलाके में चाहिए। फिर जनरल अपने साथियों से मुखातिब हुआ और कहा कि इस कौम के लोगों की सोचें तुम सब ने देख ली, लिहाजा तुम्हें इनसे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। बहुत आसानी से इनको शिकस्त दे लोगे और ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आज यही हाल मुस्लिम मुल्कों और माशरों का है। हम अपनी छोटी सी मसलहत और ज़रूरत के लिए अपनी सबसे कीमती और अहम चीज़ का सौदा कर देते हैं। और लालच तो वो हथियार है जिसे हर काबिज़, हर शातिर दुश्मन ने हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। इसी के ज़रिए उसने हुकूमत की है और इसी के ज़रिए मुल्कों को लूटा। आज हमारे दरमियान, हमारे मुल्कों में कितने ही ऐसे चरवाहे हैं जो न सिर्फ कुत्ते का गोश्त खाने के लिए तैयार हैं, बल्कि अपने हम वतन मुसलमान बहन भाइयों का गोश्त खा रहे हैं और चंद टकों के एवज़ अपना वतन और अपने लोगों की ज़िंदगियाँ बेच रहे हैं।